तो डेटा एनालिसिस का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है हमारी एडवांस एक्सेल, और एडवांस एक्सेल की हमारी दूसरी क्लास हम ले रहे हैं। पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था डेटा सिलेक्शन, कि हाउ कैन सिलेक्ट द डेटा एंड कैसे हम डेटा एंट्री बनाएंगे, कैसे डैशबोर्ड वगैरह बनाएंगे। इसमें हम आज बात करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ध्यान से देखिए, मेरे पास यहाँ पे 20 है और यहाँ पे मैंने 30 लिखा हुआ है। अब इन दोनों को सम करने का दो तरीके अवेलेबल हैं। पहला तरीका है कि हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देंगे तो सम हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम मैथमेटिकल ऑपरेटर जो कि प्लस का साइन सिंबल देके प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये एक्सेल की इनबिल्ट फंक्शन है, और इनबिल्ट फंक्शन मतलब कि जो यहाँ फॉर्मूले बार में अवेलेबल फॉर्मूलेज है, ये फॉर्मूलेज लिस्टेड है। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या बोले सर, कुछ बोल रहे हैं? अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हर प्रॉब्लम के लिए फॉर्मूला अवेलेबल हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने प्रोडक्ट बाय किया और प्रोडक्ट को सेल किया। हमने 50 रुपीज में बाय किया, 60 में सेल किया, और मुझे यहाँ पे मुझे अपना प्रॉफिट परसेंटेज देना है। क्या देना है? प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज मुझे यहां शो करना है। सो कैसे शो करें, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज के लिए एक्सेल में कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो कैसे शो करें? तो अगर मुझे इसको मैथमेटिक्स से मिले, अगर मैं अगर मुझे पेन और पेपर मिल जाए तो पेन और पेपर की मदद से हम इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम सिंपल सा एक मैथमेटिकल फंडामेंटल अपनाएंगे, जो कि ये है कि एस मैंने सब सेल्स माइनस बाय और डिवाइड बाय और मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैथमेटिक में ऐसे ही करेंगे ना। तो एक्सेल में फॉर्मूले के लिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट इसको इस सेक्शन को हम कर सकते हैं। तो यहां पे सिंपली इक्वल इन दी ब्रैकेट सेल्स माइनस बाय और डिवाइड बाय करके एंटर मारेंगे, और फिर इसके ऊपर परसेंटेज का सिंबल देंगे तो 20% हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हर बार आपके पास इनबिल्ट फॉर्मूला से ही आपका रिजल्ट आए इसकी गारंटी नहीं है। आपको अपने हिसाब से भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बहुत सारे रिजल्ट चाहिए होते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसा आप यहाँ लगाते हैं, ऐसे यहाँ आप इजीली लगा सकते हैं। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। क्या है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि सर बड़ी मुश्किल से हमने पीछा छूटा है मुझे, और आप कहते हैं कि दोबारा ये दोबारा मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ऑफिस में जब रिपोर्ट्स बनाएंगे, ट्रैकर्स बनाएंगे, तो कुछ ऐसी कैलकुलेशन होगी जो कि आपको करने पड़ेंगे। हर बार आपको एक्सेल का फॉर्मूला हो इसकी गारंटी नहीं है। आपको जो है मैनुअली कई सारे बार फॉर्मूला खुद से मैथमेटिकल फॉर्मूला लेने पड़ेंगे। अब एक और एग्जांपल मैं देता हूँ फॉर्मूले की। जैसे प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया और टाइम हो गया। प्रिंसिपल हमारा मान लीजिए 50,000 है और रेट हमारा मान लीजिए 12% का है, टाइम 3 साल का है। तो 3 साल बाद इसका अमाउंट क्या होगा? हालांकि इसके लिए हमारे पास एफबी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, बट मैं फ्यूचर वैल्यू नहीं लेना चाहता। क्यों? क्योंकि मेरे कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज है। एक्सेल की जो फॉर्म इनबिल्ट फॉर्मूला है उससे और इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग है। सो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ठीक है,
तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हम सिंपल एक मैथमेटिकल फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे। मैं बताता हूं क्या। तो मैथमेटिक कहता है, मेरी फॉर्मूला कहती है कि अमाउंट इक्वल टू पी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय एन, और इसको हमने कर दिया पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एन। एन क्या है? क्योंकि हम मंथली कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए एन इक्वल टू 12। अब इसको कैसे डालें? तो कई बार जो है इस तरह के बड़े फॉर्मूलेज आएंगे, तो जरूरी नहीं है कि सारे फॉर्मूलेज को आप यहाँ एक साथ करें। जैसे मैथमेटिक में आप तोड़ तोड़ को लगाते हैं, वैसे यहाँ भी तोड़ के लगा सकते हैं। तो पहले मैंने किया 1 प्लस इन दी ब्रैकेट। ध्यान रखिएगा हर एक कैलकुलेशन को ब्रैकेट के साथ कीजिएगा, नहीं तो बोर्ड मास मेथड की प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे ही टाइम मल्टीप्लाई बाय 12 और फिर इन दोनों का पावर लेते हैं और ये रहा, और फिर हम प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं FB का फॉर्मूला लगाता तो एक सिंगल सेल में रिजल्ट आता, बट ये तो अलग अलग सेल में रिजल्ट आया। तो हम यहां पे एक नई चीज सीखेंगे, और ये मेरा इजाद किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे ये है फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। तो कैसे करेंगे? ऐसे इसको डबल क्लिक किया, इक्वल के बाद इसकी फॉर्मूला को हमने कॉपी कर यहां क्या है D13, तो जहां D13 है उसके जगह पे उसका फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया। फिर यहां पे आए और यहां हमने इसको कॉपी किया और यहां पे इसके जगह पे इसका फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। समझ गए? तो अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूं, इसको भी डिलीट कर सकता हूं। इस तरह से एक एक करके फॉर्मूला कॉपी करके दूसरे जहां से लिंक सेल में पेस्ट करते जाइए, आपका एक बड़ा फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। और फिर बाद में जहां रखना है उसको कट करके यहां रखते हैं। अब इसी को मैं बड़े स्टेज पे करना चाहूँ तो चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास कॉस्ट है, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 50 है, मुझे यहाँ पे MRP निकालनी है। क्या निकालनी है? MRP। तो अब MRP निकालनी, बोलिए। मैं दोबारा एक और एग्जांपल दे रहा हूँ तो उसे समझ, मैं दोबारा दे रहा हूँ, आप देख, दोबारा कर रहा हूँ, देख लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ हम सबसे पहले 50 का 5% निकालो। तो मैन्युफैक्चरर कहता है कि 50 रुपए का प्रोडक्ट का कॉस्ट बनाने में लगा, मैं उस पर 5% का अपना प्रॉफिट लूंगा और ऐड करके भेज दूंगा डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि मुझे जो खरीद पड़ रही है, अब मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है उसे कोई लेना देना नहीं, मुझे जो खरीद पड़ रही है उसका हम 10% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 10%, और अपने खरीद में ऐड करेंगे। क्या करेंगे? अपने खरीद में ऐड करेंगे, और उस हम दे देंगे किसको? होलसेलर को। होलसेलर क्या करेगा कि अपने खरीद का 15% निकालेगा और अपने खरीद में ऐड करेगा और दे देगा रिटेलर को। रिटेलर क्या कहेगा कि मुझे अपने खरीद का मुझे यहाँ पे 20% निकालूंगा और खरीद पे ऐड करके रिटेल करेगा। तो फाइनली प्रोडक्ट का एरा, लेकिन इसके लिए इतने सारे फॉर्मूले किए हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला मर्जिंग मेथड मैं दोबारा लेके आऊंगा। मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा इस पे, और यहाँ जो इक्वल दिख रहा है ना, इक्वल को कॉपी नहीं करना, इक्वल के बाद इसको सेलेक्ट करना है, Ctrl+C करके कॉपी करना है, एस्केप मार के बाहर आना है, ठीक है। और यहां पे ये किसका डेटा कॉपी किया है? C16 का। तो जहां C16 है उसको डिलीट करके ब्रैकेट के अंदर में C16 का फॉर्मूला हम पेस्ट कर देंगे। अब C16 को डिलीट करूंगा तो रिजल्ट यहां पे आ जाएगा। अब मैं यहां पे इसको कॉपी करूंगा, Ctrl+C, और ऊपर जाऊंगा। ये क्या किसका किया? C17।
तो यहाँ C17 है और C17 को डिलीट करके ब्रैकेट के अंदर C17 का फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ भी C17 है तो यहाँ भी C17 के जगह पे C17 का फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा। अब इसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ पे आऊंगा और इसको कॉपी करूंगा कंट्रोल C, और जहां पे मेरे पास D16 है तो D16 के जगह पे D16 का फॉर्मूला पेस्ट करूंगा और फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा। फिर वापस मैं इसको सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल C, और ये क्या है D17, जहां पे D17 है D17 के जगह पे D17 का फॉर्मूला पेस्ट करूंगा। क्या करूंगा? D17 का फॉर्मूला। इक्वल कॉपी मत कीजिएगा, पेस्ट हमेशा ब्रैकेट में तो जो है कीजिएगा। जैसे डबल क्लिक किया, इक्वल के बाद सारा फॉर्मूला को सिलेक्ट करके कंट्रोल C किया, कंट्रोल C के कहीं क्लिक मत कीजिएगा, एस्केप करके बाहर आइएगा। फिर यहाँ हमने E16 था तो जहां E16 है उसके जगह पे फॉर्मूला पेस्ट कर लिया। और जब पेस्ट करने के बाद इसको डिलीट करके चेक कर लीजिए कि आपका रिजल्ट तो नहीं चेंज हो रहा है। अगर आपका रिजल्ट चेंज हो रहा है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। फिर कंट्रोल Z करके वापस कॉपी पेस्ट कीजिए। इसको कॉपी किया, अब ये लिंक यहां भी है और यहां भी है, तो यहां पे गए 17 के जगह पे 17 का फॉर्मूला हमने डाला और यहां भी 17 का फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं कि हम कितना लंबा फॉर्मूला इजीली लिख लिए। क्या लग रहा है इतना लंबा फॉर्मूला लिखना पॉसिबल था? मैं भी अगर एक बार में लिखने की कोशिश करूं तो मैं इसको नहीं लिख पाऊंगा, बट लिख लिया। आप कट करके यहाँ पेस्ट कर दिए, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, कट पेस्ट कीजिएगा। ठीक है, रिपीट बोल सकते हैं सर? मैंने बोला कट पेस्ट मत कीजिएगा, कट पेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट सॉरी कट पेस्ट कीजिएगा, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। तो इस तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ और नेसेसरी कैलकुलेशन, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे परसेंटेज पे। परसेंटेज का क्या सिस्टम है इसको देखिए। जैसे मुझे अगर 20% लिखने हैं तो 20 और परसेंट का सिंबल दूंगा तो 20% आएगा। लेकिन अगर मैंने इसमें लिखा 20 और फिर बाद में परसेंट का सिंबल दिया तो 2000 आएगा, क्योंकि एक्सेल में 1 इक्वल टू होता है 100%। क्या होता है? 100%। मतलब बाद में परसेंट लगाना है तो 0.20 लिखिएगा तो परसेंट इसमें होगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि 500 का मुझे अगर 60% निकालने हो, 60% अगर परसेंट के सिंबल के साथ है तो वी जस्ट सिलेक्ट एंड मल्टीप्लाई टुगेदर, एंटर प्रेस कीजिएगा तो ये 3000 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आगे बढ़ते हैं कि अगर 500 का 60% लिखना है पर 60% कुछ इस तरह से है नंबर फॉर्मेट में, तो या तो इसको परसेंटेज सिंबल में कन्वर्ट करें, पर किसी टाइम किसी भी रीजन से कन्वर्ट नहीं हो सकता है तो डिवाइड बाय यहां करेंगे और इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 20। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 20। अब मान लीजिए कि 600 का पेपर था और 360 नंबर लाया, कितना परसेंट नंबर लाया? सो हम 360 डिवाइड बाय 600 करें।
360/600 करेंगे, मतलब जो आया है उसको डिवाइड करना है जिसमें से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आ गया 0.6। अब यहाँ पे परसेंट का सिंबल देंगे तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज निकला, समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ और ट्रिक्स जानते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे 600 को हमारे बॉस ने बोला कि मेरी प्राइस 600 रुपये है। अब मैं 20% बढ़ाना चाहता हूँ, तो 20% बढ़ाने के बाद हमारी प्राइस क्या हो? तो हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं। एक तो मैं इसका मल्टीप्लाई बाय 20% निकालूंगा और फिर इसको आपस इसमें प्लस कर दूंगा, एक तरीका। दूसरा तरीका है कि मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 120% करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 120%, या फिर इसको हम मल्टीप्लाई बाय 1.20, क्योंकि यहाँ पे 1 इक्वल टू 100 होता है और 0.20 मतलब 20%, ये आ जाएगा। मतलब जो सीट 1 में जो हमने एग्जाम्पल दिया, इसको और थोड़ा सा सिंपल किया जा सकता था कि हम डायरेक्टली करते हैं यहाँ पे 120 पर, यहाँ पे 105%, क्या सर? इसको हम करते 110%, इसको करते हम 115%, तो थोड़ा सा कम हो जाता ना फाइल, क्या सर? तो आसान हो सकता था। इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर, एक और 1+20 1+20 तो परसेंट वही तो बात, हाँ। हाँ तो वो 120% हुआ ना सर। वही लिख दे रहा है, प्लस लगा के क्या करना, या फिर 1.20 भी कर सकते हैं। 1 प्लस कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कर सकते थे। अब यहाँ पे एक चीज और है, आप लोगों को एक मान लीजिए कि मुझे एक प्रोडक्ट खरीदना था जिसकी एमआरपी 100 रुपए है, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, ध्यान रखिएगा, जीएसटी इंक्लूडेड है 18%। तो विदाउट जीएसटी क्या प्राइस होगा, इसमें विदाउट जीएसटी क्या प्राइस होगा? तो आप बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई बाय 18% करेंगे, बट ए में तो ऑलरेडी हमारा 18% इंक्लूडेड है ना, ऑलरेडी 18% इंक्लूडेड है। सो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 118% से, किससे? 118% से, तब जाके इसका जीएसटी एक्सक्लूड होके एमआरपी के प्राइस निकलेगा। अगर आप टेस्ट करना चाहो तो टेस्ट कर सकते हो, 18% निकालोगे तो ये आपका 100 ही होगा, ठीक है। दूसरा कि कई बार क्या होता है कि मुझे यहां 600 का 360 से निकालना था, तो हमने क्या किया, 360 डिवाइड बाय 600, तो इस तरह से डेसिमल में आया। अगर मैं परसेंट के सिंबल दिया तो 60% आया, लेकिन मुझे 60% इन द नंबर चाहिए किसी कारण से, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, तो ये आपका 60 आ जाएगा। सो आप परसेंटेज कैलकुलेट करना सीख गए। किसी को परसेंटेज कैलकुलेशन से प्रॉब्लम है? नो सर, नो सर। तो आगे बढ़े। तो परसेंटेज कैलकुलेशन के बाद हम बात करेंगे राउंड, नंबर को राउंड करने का। जैसे कई बार हमें नंबर कहीं से आया, उसमें कई सारे डेसिमल प्लेसेस लग के आ गए, ठीक है ना। तो डेसिमल प्लेसेस को यहां से हम हटा सकते हैं, लेकिन जस्ट विजुअल के लिए हुआ, एक्चुअल में है, इससे आपकी कैलकुलेशन तो इफेक्ट होगी ही होगी।
तो मैं चाहता हूं मुझे जस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, राउंड का, राउंड और यहाँ पे 2 कर दिया तो 2 डेसिमल प्लेसेस आएगा। भले ही अब ये जो आया लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल में आपका 865 ही है। या डेसिमल हटा ही देना है तो हटाने के लिए आप या तो राउंड जो है यहाँ पे इसमें 0 के जगह पे 0 कर दीजिए, या फिर आप इंट का फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं नंबर राउंड करने की बात करूं तब, जैसे मान लीजिए कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है और आपने अपने दोस्त की बहन की शादी है और उसमें आपने बोला कि मेरा एक जान पहचान है, वो होलसेलर है, वहां से मैं क्या बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल ले आऊंगा सस्ते रेट में। दोस्त ने बोला ठीक है ले आओ। अब आप गए अपने दोस्त के पास, बोला कि मुझे 360 कोल्ड ड्रिंक की बोतल दे दो। अब आपका दोस्त कहता है कि भाई मैं इस तरह से लूज नहीं देता, मुझे तो कार्टन देना पड़ेगा। तो अब आपकी प्रॉब्लम है कि आपका बजट, कि आप कितना कार्टन ले, क्या आपका हिसाब किताब पीस के हिसाब से। तो अब कार्टन में 12 आते हैं, तो मुझे ये जब पता करना है कि 360 के अराउंड 12 का राउंड क्या होगा। तो ऐसे केस में 2 फॉर्मूले, एक है फ्लोर मतलब कि राउंड के लिए, कम के लिए, यहाँ पे हमने 12 डाल दिया तो 360 ही है, 365 कर देंगे तो आपका 360 ही दिखाएगा। दूसरा आता है सेलिंग, ऊपर के लिए सेलिंग, तो सेलिंग फॉर्मूले में हमने दे दिया यहाँ पे 12 का सेगमेंट। तो आ गया कि आपको 365 नहीं मिलेगा, 360 लीजिए, 372 लीजिए तो कार्टन के हिसाब से आ जाएगा। अब नहीं समझे तो इसको एक और सिंपलाइज भाषा में समझाता हूं। आप एटीएम में जाते हैं पैसा निकालने के लिए, आपने एटीएम में डाला कि मुझे 12,360 रुपए चाहिए। एटीएम क्या बोलेगा कि प्लीज एंटर द डोमिनेशन मल्टीप्लेक्स ऑफ द 500, यही बोलता है ना सर, और पैसा नहीं निकलेगा। मान लीजिए आपका एटीएम एक्सेल से चल रहा है, आप उसको मल्टीप्लेक्स करके आप डालने के बजाय पे उसको आप 2 ऑप्शन देना चाहते हैं कि भाई मिनिमम आप इतना निकाल लो या मैक्सिमम आप इतना निकाल लो। मतलब कि आप 12,000 रुपए निकाल लो या 12,500 निकाल लो। क्या सर? तो मतलब कि मुझे इस नंबर को राउंड करना है 500 के हिसाब से। तो ऐसे केस में हम फ्लोर में नीचे के लिए फ्लोर का यूज करेंगे और यहां पे लिखेंगे 500, फिर यहां पे लिखेंगे सेलिंग इक्वल सेलिंग, सेल नहीं सेलिंग करना होता है सेलिंग, और हम सिलेक्ट करेंगे नंबर और कितने का राउंड करना है तो कॉमा देके 500 डाल देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे आप डेसिमल को राउंड कर सकते हैं और ऐसे आप नंबर को राउंड कर सकते हैं। तो डेसिमल राउंड करना और नंबर राउंड करना, किसी को कंफ्यूजन है इसमें? अब दूसरी क्लास में थोड़ी सी फॉर्मूले में इसलिए बता रहा हूं कि ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आगे काम में आपको जरूरत पड़ेंगे, इतना जानना जरूरी है। जी हाँ, डेली बेसिस पे आपको जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं डेट एंड टाइम की। डेट एंड टाइम, तो सबसे पहले जानिए कि डेट लिखने से पहले, कल भी बताया था आपको मैंने कि अपना सिस्टम का फॉर्मेट देख लीजिए। तो मेरा सिस्टम का फॉर्मेट है DDMMYY, मतलब कि डेट मंथ। अब करेंट ईयर है तो ईयर डालिए, अदरवाइज ईयर नहीं डालिएगा तो करेंट ईयर ऑटोमेटिकली ले लेगा। ईयर नहीं डालेंगे तो दिक्कत होगा। तो यहां पे हमने 6 मई कर दिया। अब कई बार मुझे सिस्टम की डेट टाइप करना होता है, तो टाइप अगर करना है तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन कर दीजिएगा तो करेंट सिस्टम डेट आ जाएगा, बट नॉर्मल टाइपिंग के फॉर्मेट में आएगा। आप फॉर्मूला में टुडे का फॉर्मूला लगा सकते हैं। टुडे का फॉर्मूला में ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करते, बीच में कोई एंट्री ना दे, एंटर प्रेस करते सिस्टम डेट आएगा। तो ये जो आपने किया कंट्रोल सेमीकोलन किया तो इसने टाइप कर दिया, और ये क्या किया इसने फॉर्मूला लगाया। तो कल अगर मैं इस फाइल को खोलूंगा तो 6 का 6 रहेगा क्योंकि टाइप है, बट ये 7 हो जाएगा। तो टुडे फॉर्मूला आपका देता है करेंट सिस्टम डेट, और अगर आप नाउ का फॉर्मूला लगाते हैं तो
ब्रैकेट ओपन, तो करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम दोनों देता है, सिर्फ टाइम के लिए फॉर्मूला नहीं है। डेट डालिए या डेट एंड टाइम के। अब मान लीजिए दो डेट का बीच का डिफरेंस निकालना है कि एक तारीख से आज के दिन में कितने दिन हो गए, तो सिंपली सर लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट करेंगे। क्या करेंगे? लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट। एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आपको आ गया। उसी तरह से टाइम की बात करें कि अगर मैं आज ऑफिस 6 बजे गया, सॉरी सुबह 10 बजे गया और शाम को 6 बजे आया। अब 6 बजे हैं तो स्पेस में पीएम डालना जरूरी है, वरना मॉर्निंग का एम ले लेगा। अब हम करेंगे लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम और जस्ट प्रेस द एंटर। अब एम पीएम आ गया जो गलत है, तो इसके ऊपर आप जो है टाइम फॉर्मेट में ए वाला टाइम अप्लाई कर दीजिए एंड। लेकिन कई बार मुझे 8 इन द नंबर चाहिए होता है, तो जैसे हमने परसेंटेज में बताया मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिएगा तो नंबर में आ जाएगा, वैसे टाइम को मल्टीप्लाई बाय 24 कीजिएगा तो ये आपका नंबर में आएगा। 24 करने के बाद फिर जनरल फॉर्मेट करना पड़ेगा ऊपर से। इस तरह से टाइम ला सकते हैं। बट अगर टाइम में प्रॉब्लम हो, जैसे आज 6 तारीख है तो 6/5 को मैं दिन में 2 बजे, मैं 14 बजे ऑफिस गया, और कल जो कि 7/5 है सुबह के 3 बजे मैं ऑफिस से आया। तो आपको इस तरह से डेट टाइम इकट्ठे लिखना है, फिर आप लेटेस्ट डेट टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट टाइम करेंगे और इसके ऊपर आप टाइम का फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दें ए वाला टाइम, तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने बोला कि 14 बजे गए और 3 बजे आए तो ए गलत होगा, इसकी डिफरेंस निकालेंगे तो दिक्कत होगी। इस तरह से हैश हैश, क्योंकि माइनस में टाइम तो होता नहीं है इसलिए हैश हैश करके एरर आएगा। तो डेट एंड टाइम कैलकुलेशन समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है? इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे कैलकुलेशंस है, लेकिन वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल इतना समझ में आ गया? अब चलिए अब बात करते हैं ज्वाइन। जैसे एक सेल पे मैंने यहां सुजीत लिखा हुआ है, दूसरे सेल पे मैंने कुमार लिखा हुआ है, तीसरे सेल पे मुझे यहां सुजीत कुमार इकट्ठा इस तरह से चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे लोग फॉर्मूला जो जानते होंगे कॉनकैटेनेट का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन मैं कॉनकैटेनेट लगाने का सजेशन नहीं दूंगा। जैसे दो नंबर को प्लस करने के लिए प्लस का सिंबल होता है, ऐसे मैं इसको सिलेक्ट किया और n% लगाया, स्पेस दिया, फिर n% लगाया, तो n% किसका काम करता है? ग्लू का काम करता है। तो दोनों सेल को आपस में इस तरह से जोड़ देगा। मैं एक बार और बताता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है अरुण जी, कैसे हैं? क्या बात है, बड़ी जल्दी ज्वाइन कर लिया आपने। ठीक है सर। बड़ी जल्दी ज्वाइन कर लिया। 45 मिनट की क्लास में टोटल 33 मिनट तो आप लेट ही हैं, तो फिर ज्वाइन करने का क्या फायदा? टाइम नहीं मिला है। स्पेस क्लास में 30 मिनट के बाद एंट्री नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। A4 और B4 यहां पे क्या सर? टाइमिंग चेंज कर दीजिए। सर आपने ज्वाइन किया है ग्रुप क्लास, तो ग्रुप क्लास में आपके कहने से टाइम चेंज नहीं होगा। बस में इस ग्रुप में टोटल 15 लोग हैं, तो 15 लोगों और साथ में मेरा टाइम फिर चेंज करना होगा। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है सर कि टाइम ऐसे ही चेंज हो जाएगा। अगर आपको अपने टाइम पे क्लास चाहिए तो आप 1-to-1 क्लास ज्वाइन कीजिए, बट 1-to-1 क्लास के लिए आपको पे करने पड़ेंगे टोटल 50,000 रुपीज। तो यहाँ दो वैल्यू को आपस में जोड़ने के लिए आप इस तरह से कॉन्केट कर सकते हैं, बट एक काम एक्सेल पे वर्क नहीं करेगा सर, इसमें डेट पे वर्क नहीं करेगा। जैसे मुझे 1 तारीख यहाँ दिया हुआ है और इस 1 तारीख को यहाँ रख लीजिए, इनको आपस में ज्वाइन अगर मुझे करना तो क्या होगा कि मैं अगर इसको n% के मेथड से यूज किया, इस तरह से मान लीजिए 2 इस तरह से लगा के,
तो ये नहीं हुआ। कल की क्लास में मैंने समझाया था एक्सेल दो तरह का डेटा कैरी करता है, पहला विजुअल, दूसरा ओरिजिनल। तो जो डेट आप टाइप करते हो एक्चुअली में वो नंबर ऑफ डेज होते हैं इस तरह से ओरिजिनली, और कोई भी फॉर्मूला ओरिजिनल पे काम करता है ना कि विजुअल पे। तो अगर कभी ऐसा करना पड़ा तो आप डेट को डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इस डेट को टेक्स्ट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? टेक्स्ट, DDMMM। तो टेक्स्ट जो है डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा इस तरह से, देखिए टेक्स्ट कॉमा DD/MMM/YY और एंटर प्रेस कीजिएगा तो ये देखिए 1 जनवरी से 6 मई इस तरह से होगा। तो टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो डेट एंड टाइम पे कॉनकैटेनेट डायरेक्ट करेंगे तो नंबर्स और डेसिमल के फॉर्मेट में आपको कॉन्केट होगा। जब भी डेट एंड टाइम को कॉन्केट करना होगा, मतलब कि ज्वाइन करना होगा, तो टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? अब चलिए कुछ मिसलेनियस फॉर्मूले, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। हालांकि सब फॉर्मूले आपको आते होंगे, फिर भी मैं एक बार अपने एंड से बता देता हूं ताकि मुझे तसल्ली हो जाएगा कि हाँ ये सब चीजें आपको नहीं आती थी तो आ गई। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बड़ी फॉर्मूले नहीं है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे सम इक्वल सम। सम के अंदर हमने इसको सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया तो देखिए सम आ गया। उसके बाद यहां पे हम करेंगे मैक्स का फॉर्मूला। तो मैक्स में हमने डेटा रेंज सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया तो ये मैक्सिमम नंबर दे देगा। फिर आता है मिन, MI मिन, तो मिन क्या करता है? मिनिमम नंबर दे देता है। देन आता है इसमें एवरेज। एवरेज फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे तो सिलेक्टेड एरिया का जो एवरेज होता है वो एवरेज निकाल के दे देगा। तो सम फॉर्मूला सम निकाल के देगा, मिनिमम फॉर्मूला मैक्सिमम नंबर देगा, मिनिमम नंबर देगा, और आपका ये एवरेज देता है। देन आता है यहाँ पे काउंट। काउंट फॉर्मूला क्या करता है? नंबर काउंट करके देता है। अगर इसके अंदर कोई ABCD हुआ तो काउंट फॉर्मूला काउंट करके नहीं देगा। तो ऐसे केस में हम लगाते हैं काउंट A, इसको बोलता है काउंट ऑल। सिलेक्टेड एरिया को जो काउंट करेगा, जिसमें नंबर और टेक्स्ट दोनों काउंट करेगा। अगर इसके बीच में कोई टेक्स्ट आया तो काउंट को रिजल्ट फर्क पड़ेगा, बट काउंट A का फर्क नहीं पड़ेगा। देन इसका आता है काउंट ब्लैंक फॉर्मूला। काउंट ब्लैंक, वो सिलेक्टेड एरिया में जितने भी सेल ब्लैंक है ना वो काउंट करके देगा। अगर डिलीट हो गया तो बताएगा कि एक रो ब्लैंक है। तो यहां पे काउंट के 3 फॉर्मूले, ठीक है? सम, मिनिमम, मैक्सिमम, ये आ गया आपका एवरेज, काउंट, काउंट ए, काउंट नंबर। ठीक है, उसके बाद इसमें और भी टेक्स्ट के ऊपर बात करें, जैसे मैंने यहां लिखा सुजीत कुमार सिंह। अब इस फॉर्मूले में मुझे सबको फर्स्ट नाम को तीनों को अलग अलग सेल में करना हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेक्स्ट टू स्प्लिट। इसमें चेक करेंगे और यहां पे देंगे किसके अकॉर्डिंग करना है, तो स्पेस के अकॉर्डिंग करना है। तो स्पेस के अकॉर्डिंग वो अलग अलग सुजीत कुमार सिंह कर देगा। दूसरा फॉर्मूला आता है लेन, जो कि लेंथ बताता है कि इसके सेल का लेंथ कितना है। तीसरा फॉर्मूला इसमें आता है आपका होता है हाँ, ये इसके यहाँ हो गए। उसके बाद आता है अपर। अगर मान लो इसको अपर लेटर में कन्वर्ट करना है तो ये अपर में कन्वर्ट कर देगा। देन आता है लोअर। लोअर क्या करता है? लोअर में कन्वर्ट कर देगा। देन आता है प्रॉपर। प्रॉपर क्या करेगा? हर वर्ड का फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा। तो इस तरह से केस चेंज कर सकते हैं। ऐसे फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं,
लेकिन जो अभी तत्काल आपकी जरूरत की चीजें हैं उसको आपको मैंने बताया। क्लियर है? तो और कुछ फॉर्मूला सीखना है आपको? वी लुकअप, इस लुकअप जैसे फॉर्मूला मैं आपको आगे क्लास में सिखाऊंगा, तो स्टार्टिंग में ये सब चीजें सीखना जरूरी नहीं है। जो जरूरत थी मैंने बताया। हमने सबसे पहले बताई आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कि आप किस तरह से मैथमेटिक की ऑपरेटर को आप यहाँ यूज कर सकते हो। हमने कुछ एग्जाम्पल भी दिए। फिर हमने बात की फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। हमने बताया कि इतना लंबा फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है इसको आप इजीली कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने आपके साथ बात किया परसेंटेज कैलकुलेशन, कि हम परसेंटेज को कैसे टाइप करेंगे, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, और परसेंटेज से रिलेटेड जो ट्रिक्स है उसके बारे में भी डिस्कस किया। देन हमने बोला कि किसी नंबर को डेसिमल में राउंड कैसे करें या किसी नंबर को नंबर में राउंड कैसे करें, इसके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने बताया डेट का क्या सिस्टम है, और हम दो डेट के बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दो टाइम के बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हमने इसके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने बताया कि दो सेल को आपस में ज्वाइन कैसे करेंगे, अगर डेट्स है तो ज्वाइन करते समय टेक्स्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल हमें कैसे करना, इसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले जो कि इंपॉर्टेंट है, छोटे मोटे फॉर्मूले जो कि मोस्टली चीजें सबको आता ही होगा, वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला और जान लीजिए, लेन फॉर्मूला है, लेन तो बता ही दिया मैंने, लेंथ दिखाता है। क्लियर है सर? इसमें कोई दिक्कत? अब जैसे कि जस्ट पढ़ेंगे और पढ़ने से कुछ करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? आप जब बच्चे थे स्कूल जाते थे वहां भी मिलता था ना आपको होमवर्क। मान लीजिए कि आपके एक स्कूल से मान लीजिए आप एक स्कूल में हैं और आपको एक ग्रेड कार्ड बनाना है। क्या बनाना है? ग्रेड कार्ड। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि आपको बना के लाना है ग्रेड कार्ड। क्या बना के लाना है? ग्रेड कार्ड। अब बोले सर मुझे आइडिया नहीं है, तो गूगल की सहारा ले सकते हैं। यहां पे आप स्कोर, चाहे मार्कशीट कर लीजिए, मार्कशीट सर्च और इमेज में चले जाइए। यहां पे बहुत सारे मार्कशीट के ऑप्शंस मिलेंगे। अब आप जो बना सकें वैसा एक मार्कशीट का, अभी ये इस तरह का मत, मार्कशीट का फॉर्मेट में होना चाहिए, इस तरह से एक मार्कशीट होना चाहिए जिसमें आप परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करें, कितना परसेंट आया, कितना था रिजल्ट, समझ गया ना? तो ऐसा कोई मार्कशीट आप बना के बताइए। मैं चाहूँ तो इसमें से मैं दे सकता हूँ, बट प्रॉब्लम है कि आप लोगों की कैपेबिलिटी अलग अलग कैपेबिलिटी है, तो अगर मैंने दे दिया तो पता नहीं ऐसा आप बना पाए कि नहीं बना पाए। इसलिए मैंने आप पे छोड़ दिया कि आप अपने हिसाब से चूज कीजिए कि कौन सा मार्कशीट आप बना सकते हैं। उस तरह का मार्कशीट एक्सेल पे डिजाइन कीजिए और बना के दीजिए। ठीक है? और कल की क्लास की टॉपिक होगी डैशबोर्ड फॉर्मेट क्रिएशन। किसी भी रिपोर्ट या ट्रैकर को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी फॉर्मेटिंग क्रिएट करना जरूरी होता है। और हर हफ्ते आपसे एक फॉर्मेट क्रिएट करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कोई भी अगर डैशबोर्ड बनाते हैं, कोई भी रिपोर्ट्स बनाते हैं, किसी भी तरह के डेटा एनालिसिस करते हैं, तो उसको विजुलाइजेशन करना पड़ेगा। और विजुलाइजेशन करने के लिए उसको एक सही फॉर्मेट में दिख सकता है, फॉर्मेट दिख रहा है आपको, सही फॉर्मेट में होना जरूरी है। अगर सही फॉर्मेट में नहीं है तो फिर मुश्किल होगा। देखिए देख रहा, सही फॉर्मेट में ना, एक सही तरह की फॉर्मेटिंग करना। अब या फिर इसी में देख लीजिए इतने सारे ग्रेड कार्ड बने हैं, तो इसे फॉर्मूला वगैरह जो भी लगाया होगा, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग तो साफ दिख रही है ना सर आपको, क्या? तो इसकी फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से करें। तो आज का यही रहा होमवर्क।